भारतीय जनता पार्टी के खेमे की, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और पहली लिस्ट आने के बाद अब बीजेपी में विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी की पहली सूची के बाद विरोध देखने को मिला है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी विजय बैंसला का विरोध जो है वो देवली उनियारा सीट पर हुआ है। देवली उनियारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बैंसला, जो कि स्वर्गीय किरोड़ीलाल बैंसला के बेटे हैं, उनको बीजेपी ने यहां से प्रत्याशी बनाया और इसके बाद विजय बैंसला का आज विरोध देखने को मिला है। वहीं डूंगरपुर में बंशीलाल कटारा को टिकट देने का भी विरोध हो रहा है। अन्य दावेदारों ने बीजेपी कार्यालय में आज जमकर हंगामा किया है। तो तिजारा में पूर्व विधायक मामन सिंह नाखुश बताए जा रहे हैं। पूर्व विधायक ने चुनाव लड़ने का यहां पर ऐलान किया। किशनगढ़ से भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं। कई अलग अलग जगहों से भी इस तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के ऐलान के बाद कई जो भाजपा के नेता हैं वो कई जगह पर भावुक हुए, तो कई जगह पर सोशल मीडिया के जरिए भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। अलग अलग तस्वीरें देखिए। सबसे पहली तस्वीर देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तस्वीर, ये जयपुर की तस्वीर है, जहां पर भाजपा के कार्यालय में आज बीजेपी के कार्यकर्ता देवली उनियारा से पहुंचे थे। हाथों में तख्तियां लेकर के बाहरी भगाओ का नारा बुलंद करते हुए तिजारा में बीजेपी में बगावत शुरू होने की तस्वीरें भी है। दूसरी तस्वीर, खुलेआम नेताओं ने मंच से ऐलान किया कि टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ है, नेताजी भावुक हुए। और तीसरी तस्वीर डूंगरपुर में बंशीलाल कटारा का विरोध शुरू हो गया है, उसकी तस्वीर है। और कोटपुतली में मुकेश गोयल के समर्थकों का भी प्रदर्शन देखने को मिला है। तो कई जगह जिनके टिकट नहीं नाम आया है उनकी विधानसभा से, जहां से वे तैयारी कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कहीं सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा है, तो कहीं जनता के बीच में ये ऐलान किया कि वे निर्दलीय ताल ठोकेंगे। इस तरह से बीजेपी के खेमे में विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर सांचौर से भी विरोध की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर देवजी पटेल को प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। और साथ ही साथ अगर देवली उनियारा सीट की बात करें, यहां पर विजय बैंसला का विरोध हो गया है शुरू। तो तिजारा में बीजेपी में बगावत का दौर देखने को मिल रहा है। तिजारा में भी प्रत्याशी को लेकर के विरोध शुरू हो गया है। उधर डूंगरपुर में बंशीलाल कटारा का विरोध हो रहा है। कोटपुतली में भी मुकेश के समर्थक इकट्ठा हुए और विरोध किया है। तो राजधानी जयपुर में बीजेपी की पहली सूची आने के बाद विरोध देखने को मिला। विजय बैंसला के विरोध में भाजपा मुख्यालय कार्यकर्ता पहुंचे थे और देवली उनियारा के कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर के विरोध प्रकट किया गया है। भाजपा ने विजय बैंसला को यहां से देवली उनियारा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पहली ही लिस्ट में विजय बैंसला का नाम आने के साथ ही दूसरे ही दिन भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के जयपुर पहुंचे और विरोध प्रकट किया। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हम। हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है, जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं, जो हमारे 5 साल से वहाँ उनियारा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक का है, एक आदमी से वो बात करता है, ये पता नहीं कहाँ। तो भाजपा केंद्रीय समिति की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई 41 उम्मीदवारों की सूची में तिजारा विधानसभा क्षेत्र से अलवर सांसद बाबा बालकनाथ का नाम आने के बाद तिजारा में बालकनाथ के खिलाफ कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और विरोध शुरू हो गया है। तिजारा विधानसभा से अपनी दावेदारी जताकर टिकट की मांग कर रहे पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मास्टर मामन सिंह यादव ने तिजारा में मंगलवार को एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता लोग पहुंचे और मामन समर्थकों ने यहां पर विरोध किया है। इस दौरान पूर्व विधायक मामन सिंह यादव को लोगों ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही बाबा बालकनाथ को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए बाइकआउट कर दिया है। लोगों की तरफ से कहना है कि सांसद बालकनाथ को यहां से टिकट देना उनकी भावनाओं के विपरीत है। ऐसा तो कर मत दियो, बड़े आदमी के पार्टी कार्यालय से आज भी कल भी कम से कम 10 फोन आ चुके मेरे पास कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, आपको हम कोई बेनिफिट देंगे, आपको हम व्यवस्था वो एडजस्ट करेंगे, ये करेंगे, ऐसा मत करो,
थोड़ी भावना मत बहो बोले इस तरह का धर्म। लेकिन मैंने उनको जवाब दे दिया। मैंने आपके खूब सबके पैर पकड़ लिए, आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया। अब तो जनता में जाऊंगा, जो जनता का फैसला होगा वो सिरमाते होगा। जनता ये कहेगी आपको चुनाव लड़ना है तो किसी का बाप से रुकूंगा नहीं, और इस बाबा जी की लंगोटी को यो का यो वोट बदल देंगे। तो डूंगरपुर में भाजपा से कर्मचारी नेता बंशीलाल कटारा को टिकट मिलने के बाद यहां पर बंशीलाल कटारा का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को पहली सूची आने के बाद दावेदार रहे नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जताई है। तो वहीं आज फिर से बीजेपी से दावेदार सभी लोग भाजपा के दफ्तर में इकट्ठा हुए। पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल वरहात के नेतृत्व में छापी के पूर्व सरपंच मगन चंद्रलेखा कलासवा, बेलड़ी के सरपंच बद्रीलाल कटारा, करुण नेनुमा समेत बीजेपी के तमाम दावेदारों की ओर से नाराजगी जताई गई। जमकर हंगामा भी बीजेपी के जिला दफ्तर में किया है। जिसको जो टिकट मिली है वो व्यक्ति कर्मचारी है और पार्टी संगठन में कभी कोई काम नहीं किया है और उसने वीआरएस भी अभी तक नहीं ली है। ऑन ड्यूटी शुरू है ने अभी इसको टिकट दी गई है और हम जो आकांक्षित लोग हैं पुरजोर से विरोध करते हैं और उसका बहिष्कार करते हैं। और अगर टिकट दूसरे व्यक्ति को चयन करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो हम सब लोग बिल्कुल धरातल और पूरे एरिया में काम नहीं करेंगे। और हमारे पास जो दायित्व है पार्टी के पद के पदाधिकारी हैं, इन सब पदों से हम आज त्याग पत्र दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करेंगे, ऐसा सबने तय किया और इसीलिए इकट्ठे हुए। तो वहीं कोटपुतली में भी बीजेपी की पहली सूची आने के बाद विरोध के सुर देखने को मिले हैं और दौर तेज हो गया विरोध का। मुकेश गोयल को टिकट नहीं मिलने से मुकेश गोयल के समर्थक नाराज हो गए और बीजेपी के उनके समर्थकों की तरफ से भारी आक्रोश प्रकट किया गया। बीजेपी ने कोटपुतली से इस बार मुकेश गोयल की जगह पर हंसराज पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया। मुकेश गोयल ने भी पार्टी के निर्णय को गलत बता दिया और पार्टी के खुलेआम बगावत मुकेश गोयल ने कर दी है। कहा है कि पार्टी ने उस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जिसने 2003 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो भाजपा ने राजस्थान में जैसे ही 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहली सूची के जरिए किया, कुनबे के अंदर की कलह सतह पर आ गई और बीजेपी ने 29 नए चेहरों को पहली लिस्ट में शायद जीत के मकसद से शामिल किया होगा, लेकिन जनता का दिल जीत पाते उससे पहले ही टिकट बंटवारे पर बीजेपी के घर में रार छिड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। टिकट के लिए बीजेपी में कोहरा। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं। हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देने से नाराज समर्थक। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे 5 साल से वहाँ उनियारा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक रहा है, एक आदमी से वो बात करता है। चुनाव हो और पार्टियों में कलह न मचे, ऐसा कैसे संभव है? एकजुटता का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इसी दौर से गुजर रही है। सोमवार को 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई, जिसमें 29 नए चेहरे को मौका दिया गया। फिर क्या था? किशनगढ़ और देवली समेत कई इलाकों में दावेदारों के समर्थक सड़कों पर आ गए, अपनी पसंद के नेता के लिए टिकट की मांग करने लगे, बाहरी नेताओं को भगाओ के नारे लगाने लगे। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं। हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। जो पहले हमारे जो प्रत्याशी थे 2-5 प्रत्याशी हमारे यहाँ कोशिश कर रहे हैं, 5 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे 5 साल से वहाँ उनियारा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक रहा है, एक आदमी से वो बात करता है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, जनता की सुनता है, जनता की सेवा। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।